दोस्तों, आज के इस वीडियो में भारतीय राष्ट्रध्वज तिरंगे के बारे में कुछ तथ्य आपके सामने रखूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1921 में सर्वप्रथम गांधी जी ने कांग्रेस का खुद का झंडा होने का बात कहा था और उस समय के झंडे को पिंगल व कैया ने डिजाइन किया था, जिसमें दो रंग थे, लाल रंग और हरा रंग। उस समय की अवधारणा थी कि लाल रंग हिंदू धर्म के लिए है और हरा मुसलमान के लिए। फिर कुछ समय बाद अन्य धर्म के लिए सफेद रंग जोड़ा गया था, जबकि आज के हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 4 रंग हैं। सबसे ऊपर केसरिया, जो साहस, कुर्बानी और त्याग का प्रतीक है। फिर उसके नीचे है सफेद, जो सत्य और शुद्धता का प्रतीक है। फिर सबसे नीचे है हरा, जो कि समृद्धि का प्रतीक है, और बीच में है नीला रंग का अशोक चक्र, जो धर्म चक्र का प्रतीक है। इसमें कुल 24 तीलियां हैं, जो मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाता है। पहली तीली का अर्थ है संयम, जो संयमित जीवन जीने की प्रेरणा देता है। दूसरी तीली का अर्थ है आरोग्य, जो निरोगी जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। तीसरी तीली का अर्थ है शांति, जो देश में शांति व्यवस्था कायम रखने की सलाह देता है। चौथी तीली का अर्थ है त्याग, जो देश एवं समाज के लिए त्याग की भावना की शिक्षा देता है। पांचवी तीली का अर्थ है शील, जो व्यक्तिगत स्वभाव में शीलता की शिक्षा देता है। छठवीं तीली का अर्थ है सेवा, जो देश एवं समाज के लिए सेवा की भावना की शिक्षा देता है। सातवीं तीली का अर्थ है क्षमा, जो मनुष्य एवं प्राणियों के प्रति क्षमा की भावना की शिक्षा देता है। आठवीं तीली का अर्थ है प्रेम, जो देश एवं समाज के लिए प्रेम की भावना की शिक्षा देता है। नौवीं तीली का अर्थ है मैत्री, जो समाज में मैत्री की भावना की शिक्षा देता है। 10वीं तीली का अर्थ है बंधुत्व, जो देश में बंधुत्व को बढ़ावा देने की शिक्षा देता है। 11वीं तीली का अर्थ है संगठन, जो राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत रखने की शिक्षा देता है। 12वीं तीली का अर्थ है कल्याण, जो देश व समाज के लिए कल्याणकारी कार्यों में भाग लेने की शिक्षा देता है। 13वीं तीली का अर्थ है समृद्धि, जो देश एवं समाज की समृद्धि में योगदान देने की शिक्षा देता है। 14वीं तीली का अर्थ है उद्योग, जो देश की औद्योगिक प्रगति में सहायता करने की शिक्षा देता है। 15वीं तीली का अर्थ है सुरक्षा, जो देश की सुरक्षा के लिए सदैव तैयार रहने की शिक्षा देता है। 16वीं तीली का अर्थ है नियम, जो निजी जिंदगी में नियम एवं संयम से बर्ताव रखने की शिक्षा देता है। 17वीं तीली का अर्थ है समता, जो समता मूलक समाजवादी समाज की स्थापना करने की शिक्षा देता है। 18वीं तीली का अर्थ है अर्थ, जो धन का सदुपयोग करने की शिक्षा देता है। 19वीं तीली का अर्थ है नीति, जो देश की नीति के प्रति निष्ठा रखने की शिक्षा देता है। 20वीं तीली का अर्थ है न्याय, जो सभी के लिए न्याय की बात करने की शिक्षा देता है। 21वीं तीली का अर्थ है सहकार्य, जो आपस में मिलजुल कर कार्य करने की शिक्षा देता है। 22वीं तीली का अर्थ है कर्तव्य, जो अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करने की शिक्षा देता है। 23वीं तीली का अर्थ है अधिकार, जो अधिकार का सदुपयोग करने की शिक्षा देता है। 24वीं तीली का अर्थ है बुद्धिमत्ता, जो देश की समृद्धि एवं स्वयं की बौद्धिक विकास करने की शिक्षा देता है। तो इस प्रकार अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं, जो मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाता है कि इस प्रकार आप रहेंगे तो अच्छे से विकास करें। हमारे राष्ट्रध्वज को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। 14 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि को संविधान सभा के अधिवेशन में राष्ट्र की महिलाओं को यह ध्वज समर्पित किया गया था। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 रहता है। स्वतंत्रता के पूर्व कांग्रेस पार्टी का ध्वज बिल्कुल राष्ट्रीय ध्वज जैसा था, परंतु चक्र की जगह चरखा लगा हुआ था। किसी भी मंच पर तिरंगा फहराते समय जब बोलने वाले का मुंह श्रोताओं की तरफ हो, तब तिरंगा हमेशा दाहिने तरफ होना चाहिए। बताया जाता है कि जब राष्ट्रीय ध्वज में चरखे की जगह अशोक चक्र लिया गया था, तब महात्मा गांधी नाराज हो गए थे और अशोक चक्र भीमराव अंबेडकर के द्वारा तिरंगे में डलवाया गया था। तिरंगा हमेशा कॉटन, सिल्क या फिर खादी का होना चाहिए। प्लास्टिक का झंडा बनाने की मनाही है। तिरंगे का निर्माण हमेशा रेक्टेंगल शेप में होगा, जिसका अनुपात 3:2 तय है, जबकि अशोक चक्र का कोई माप तय नहीं है। इसमें केवल 24 तीलियां होना आवश्यक है। झंडे पर कुछ भी बनाना या लिखना गैर कानूनी है। किसी भी स्थिति में तिरंगा जमीन को टच नहीं होना चाहिए, इसका अपमान होता है।
भारत में हुगली एकमात्र लाइसेंस प्राप्त संस्था है जो झंडा बनाने और सप्लाई करने का काम करता है। किसी भी दूसरे झंडे को राष्ट्रीय झंडे से ऊपर नहीं लगाया जा सकता और न ही उसके बराबर रखा जा सकता है। आम नागरिकों को अपने घर या ऑफिस में आम दिनों में तिरंगा फहराने की अनुमति 22 दिसंबर 2002 के बाद मिली। तिरंगा को रात में फहराने की अनुमति 2009 में दी गई। कटे फटे या रंग उड़े हुए तिरंगे को सम्मान के साथ जला दिया जाता है या फिर वजन बांधकर नदी में पवित्र जल में समाधि दे दी जाती है। तो दोस्तों, यह था हम लोगों का राष्ट्रीय ध्वज, हमारे तिरंगे के बारे में कुछ तथ्य। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।